आप देख रहे हैं सूफी उलमा काउंसिल का SUC चैनल। कि असेंबली ख़त्म होने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते को, ये हफ्ता नहीं इससे पहले के हफ्ते को ऐलान हुआ कि अइम्मा मौज़नीन के 4 महीने के पैसे जारी कर दिए गए। और कई जो है ना चैनल पर और कांग्रेस के लीडरों के भी जो है ना बयानात आए, फ़ोटो आए, एक दूसरे को मुबारकबाद दिए। कोई चेयरमैन साहब को भी मुबारकबाद दिए, कोई फलाने को मुबारकबाद दिए, सब दिए। अब वो हफ्ता गुजर गया, बीच में इतवार आया, फिर पीर आया, उसके बाद में 2 दिन क्रिसमस की तातीलात थी, समझे आप। अब उसके बाद में फिर हमारे मनमोहन सिंह साहब का देहांत हुआ, तो ये 3 दिन जो है ना छुट्टियों में गुजरे। अब उसके बाद फिर हफ्ते का दिन खाली था, लेकिन अभी तक वो 4 महीने के पैसे किसी को आए क्या? तो हमारा सवाल ये है, और हम अब तक भी जो है ना ये देख लेते आ रहे हैं कि जब भी पैसे जारी होते तो वक्फ बोर्ड की जानिब से एक जो है ना लेटर मीडिया के लिए जारी होता और उसमें ये तफसील बताई जाती कि इतने इमाम मौज़नीन को इतने करोड़ रुपए जारी किए गए। और हमको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जब वक्फ बोर्ड से हमको जो है ना ठोस ये इत्तलात नहीं है, कोई लेटर जारी नहीं हुआ मीडिया के लिए, तो ये सिवाय जो है ना बहलावे के कोई दूसरी बात नहीं है। और उसके बाद हमारा अहम मसला ये है कि आज 1 साल हो गया जो रेवंत रेड्डी सरकार आने से पहले 10,000 और 12,000 का वादा किए और आज तक वो पूरा नहीं हुआ। और उसके लिए हम जो है ना ये उम्मीद कर रहे थे कि आज होगा मसला, कल होगा, मुसलसिल 3-4 महीने से हम रद्द पैदा कर रहे हैं, आ रहे हैं, चेयरमैन साहब से मुलाकात कर रहे हैं और वो चेयरमैन साहब जो अपनी कोशिश है वो कर रहे हैं, हमको भी जो है ना इत्मीनान दिला रहे हैं, हम उनकी बात का यकीन कर रहे हैं, बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए। और उसके साथ ही साथ जो ना ये हर 3 महीने हर मरतबा 3 महीने 4 महीने के पैसे रुक जाना, फिर आके मुलाकात करना, यानी ऐसा मालूम हो रहा कि हमारे रियासत के अइम्मा मौज़नीन को हुकूमत तेलंगाना रेवंत रेड्डी सरकार भीख दे रही है कि जब दिल में आया डाल दिए, जब दिल में आया नहीं डाले। तो ये हमारे लिए नाकाबिल। 1 मिनट नहीं, अब आप उसके बाद बोलिए ना साहब। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो बोलना है कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए। अब मेरे सामने बैठ के हुकूमत को गाली दे के फिर मेरे को क्यों बुलाया आप? ऐसा नहीं, इसलिए आप जो बोला चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। इस तरीके से हर मरतबा जो है ना 3 महीने 4 महीने के बाद में पैसे जारी हो रहे हैं, ये हमारे लिए तकलीफदा बात है। तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि ग्रीन चैनल के ज़रिए से हर महीना पाबंदी के साथ जो है ना हमारे एजाज़िया हमको मिलना चाहिए। ये हमारा दूसरा अहम मुतालबा है। और जो पेंडिंग जो दरख्वास्तें हैं इमाम मौज़ूनी के, काम तो चल रहा है, हमको इसके अंदर कोई शक नहीं है। और हम ये हक बात कहने के भी लिए पीछे नहीं हटते। हमारे ये चेयरमैन साहब आने के बाद में जो 10,000 11,000 थे वो इस वक्त 15,000 हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। लेकिन अभी उसकी रकम भी जो है ना मंजूर होना है, और जो मंजूर हुए हैं वो आने में ये रुकावट पैदा हो रही। और तो हम जो है ना आज यहाँ पर जमा होने का अहम मकसद ये है, एक तो 10 दिन से जो है ना ये गुमराह किया जा रहा। कई लोग बोल रहे हैं कि इमाम मौज़ून को पैसे आ गए, पैसे आ गए, पैसे आ गए, समझे आप, जबकि अभी तक इसके लिए कुछ भी नहीं आए। और सोशल मीडिया में जो ना न्यूज़ वायरल हो रही, और कुछ हमारे कांग्रेस के लोग भी जो है ना वो वायरल कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर आपके सामने 3 मसले लेकर आए हैं। चलिए लीजिए अमजद, इनका तो डिटेल्स तो कौन से मस्जिद के इमाम है, डिटेल्स ले लो ज़रा, मस्जिद के कौन से मस्जिद के इमाम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम लोगों का हज हाउस के अहाते में इस्तकबाल है कि क्योंकि मैं तो आज बुलाया नहीं था किसी को, पता नहीं आप किसके दावत पे है, मुझे पता नहीं है। रहा मसला कुछ चीज़ों, जैसे खैरुद्दीन सूफ़ी साहब मेरे से रेगुलर टच में रहते हैं, मैं उनको बात करते रहता हूँ। पता नहीं आपको मेरी बात, कौन सी बात आप तक पहुँचाते हैं, कौन सी बात आप तक नहीं पहुँचाते, मुझे उसकी इत्तला नहीं है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर आ गए हैं, मैं मेरी बात डायरेक्ट आपके
मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं। इसमें 2-3 इश्यूज़ के ऊपर खैरुद्दीन साहब बात किए हैं और उनके डेलीगेशन में बहुत सारे लोग मेरे से वक्तन फ़क्तन बात करते रहते हैं, मैं उनको भी बात करते रहता हूं। इसमें 3 मसला है इमाम मौज़न का। पहली बात तो खैरुद्दीन साहब के सूफ़ी साहब के इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं कि हुकूमत का जो भीख का इस्तेमाल करे, ये बिल्कुल नाजायज़, मतलब बिल्कुल नामुनासिब अल्फाज है वो, कि हुकूमत ये माइनॉरिटी वेलफेयर की तरफ से हमको दिए जा रहा है। ये ना हुकूमत कभी इस भीख का कभी इस्तेमाल किया है, ना हुकूमत इस ताल्लुक़ से बिल्कुल बहुत संजीदा है। हुकूमत संजीदा है, कांग्रेस पार्टी संजीदा है, इसलिए हमारे मैनिफेस्टो में, अगर उस ज़माने में मैनिफेस्टो में जब इलेक्शन का टाइम था तो मैनिफेस्टो में किसी ने आके रिप्रेजेंट नहीं करे, कांग्रेस के मुस्लिम कायदीनी एक नुमाइंदगी करे कि आयमा मौज़न का जो एजाज़ यह है उसको बढ़ाना चाहिए, बहुत कम है, तो कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर संजीदगी से गौर करके अपने मैनिफेस्टो में रखी। हाँ, जहाँ तक 1 साल की बात आ रही है ना, उसमें मैनिफेस्टो में कहीं पर भी हम ये नहीं बोले कि हुकूमत बनते ही हम करेंगे, ये हमारे दौरे हुकूमत में हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए पिछले बार भी आपके डेलीगेशंस को कई लोगों को मैं इस बात का मैं उनकी नॉलेज में लेके गया हूँ कि ये फ़ाइल हुकूमत में फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट में इसका चल रहा है, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द कराएंगे। और उसकी हमारी ज़िम्मेदारी है, बहैसियत चेयरमैन और बहैसियत कांग्रेस के लीडर, हमारी ज़िम्मेदारी है कि इमाम मौज़न का जो कांग्रेस पार्टी का अपने मैनिफेस्टो में जो वादा है उसको पूरा कराने की ज़िम्मेदारी हमारी है। हम उसके वो वादे से हम कहीं पीछे नहीं हटे, लेकिन उसका कुछ फाइनेंस के कुछ रूल्स होते हैं, उसके लिए उसका रूल्स पूरा कंप्लीट होने के बाद हुकूमत की मंजूरी के बाद वो होगा। जहाँ तक इमाम मौज़न का जो है, ये 1 साल की दौरे हुकूमत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4 महीने ताख़िर हुआ है। अब तक कभी जैसा आप बोले कि हर महीने 3 महीने 4 महीने ताख़िर हो रहे, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है, हर वक्त 2 महीने के ताख़िर हुई है, उस पर कोई नहीं है, क्योंकि जब तक ये हाँ सुनिए एक मिनट सुनिए आप, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, आप सुनिए ना। मैंने आपको तयखुन दे रहे हैं, आप बैठिए। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप मैं क्या बोल रहा हूँ? 12,000 बोल रहे हैं ना, उसको भाव में दीजिए। पहले ये 5-5 हज़ार रुपया 5 महीने। पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए साहब। साहब ने कर दिया उसको चालू, 38,000 रुपये कहाँ गए? अच्छा चेयरमैन साहब बात करें, बैठिए आप जरा, थोड़ा दर्द है, आपका दर्द है, आपको मालूम है, थोड़ा सा बात होने के बाद कीजिए साहब। हम मिलके सब बात नहीं करना है, मैं सवाल किया, चेयरमैन साहब जवाब दे रहे हैं। सुनिए, दौरे हुकूमत में हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए पिछले बार भी आपके डेलीगेशंस को कई लोगों को मैं इस बात का मैं उनकी नॉलेज में लेके गया हूँ कि ये फ़ाइल हुकूमत में फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट में इसका चल रहा है, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द कराएंगे। और उसकी हमारी ज़िम्मेदारी है, बहैसियत चेयरमैन और बहैसियत कांग्रेस के लीडर, हमारी ज़िम्मेदारी है कि इमाम मौज़न का जो कांग्रेस पार्टी का अपने मैनिफेस्टो में जो वादा है उसको पूरा कराने की ज़िम्मेदारी हमारी है। हम उसके वो वादे से हम कहीं पीछे नहीं हटे, लेकिन उसका कुछ फाइनेंस के कुछ रूल्स होते हैं, उसके लिए उसका रूल्स पूरा कंप्लीट होने के बाद हुकूमत की मंजूरी के बाद वो होगा। जहाँ तक इमाम मौज़न का जो है, ये 1 साल की दौरे हुकूमत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4 महीने ताख़िर हुआ है। अब तक कभी जैसा आप बोले कि हर महीने 3 महीने 4 महीने ताख़िर हो रहे, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है, हर वक्त 2 महीने के ताख़िर हुई है, उस पर कोई नहीं है, क्योंकि जब तक ये हाँ सुनिए एक मिनट सुनिए आप, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, आप सुनिए ना। मैंने आपको तयखुन दे रहे हैं, आप बैठिए। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप मैं क्या बोल रहा हूँ? 12,000 बोल रहे हैं ना, उसको भाव में दीजिए। पहले ये 5-5 हज़ार रुपया 5 महीने। पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए साहब। साहब ने कर दिया उसको चालू, 38,000 रुपये कहाँ गए? अच्छा चेयरमैन साहब बात करें, बैठिए आप जरा, थोड़ा दर्द है, आपका दर्द है, आपको मालूम है, थोड़ा सा बात होने के बाद कीजिए साहब। हम मिलके सब बात नहीं करना है, मैं सवाल किया, चेयरमैन साहब जवाब दे रहे हैं। सुनिए मौसूफ, सुनिए, मैं जवाब दे सकता हूँ आपकी बात का। मैं आपको सुन रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं आप उठ के ठहर के सुनिए, आप बोलिए, आप ठहरिए, बोलिए क्या है आप।
आप मैं आपके काम करने के लिए मैं आपके लिए आया। आप अगर बहस करना चाहो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप क्यों बहस क्यों कर रहे हैं? आप बैठिए, आप चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं, सुनो, आप बैठो। जिम्मेदारियां हैं यहाँ पे। बैठो, आप बैठो। आप सूफी साहब की बुराई कर रहे हैं, गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ हाँ तो भाई आप नहीं मैं क्या बता रहा हूँ। आप बैठिए बैठिए सुनना हमारा जहाँ तक ये दिसंबर का महीना है, दिसंबर का महीना भी चल रहा है। दिसंबर का महीना छोड़ेंगे तो 4 ही महीने हैं, आपको मालूम होना चाहिए। दिसंबर का महीना भी चल रहा है तो चलने से महीने का आगे आएगा, लेकिन अब तक का जो है नवंबर का है। ये जो वक्फ बोर्ड की जानिब से जो प्रेस नोट नहीं आया, परसों असेंबली में मेरी जुस्तजू से सीएम साहब के पास, हम शाहनवाज कासिम साहब के पास, तफसीर इकबाल साहब के पास, शब्बीर अली साहब के पास एडवाइज़र और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों से भी हम बात करके असेंबली में इस बात को के ग्रीन चैनल के थ्रू, क्योंकि आपको एक बार ग्रीन चैनल आ गया तो हम उसके लिए लगे हुए हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में नहीं हुआ। अब हम बिल्कुल ईमानदारी से लगे हुए हैं कि अगर ग्रीन चैनल के थ्रू हो जाएगा तो आपको हर महीने के हफ्ते में आ जाएंगे। इसलिए हम ग्रीन चैनल के लिए हम लगे हुए हैं, वो हो जाएगा। दूसरी बात, वो परसों असेंबली में भी परसों असेंबली में भी इस बात को उठाया गया और सीएम साहब ये तयखुन दिए हैं कि इसको इमीडिएट हम जल्द से जल्द ग्रीन चैनल में करेंगे। रहा मसला 4 महीने का, इसका एक प्रोसीजर है हुकूमत की जानिब से। हमको जो बजट है वक्फ बोर्ड में, इस वक्फ बोर्ड का इसमें कोई रोल नहीं है। हुकूमत की तरफ से पैसे आते हैं, सिर्फ वक्फ बोर्ड को पीडी अकाउंट में आते हैं। वक्फ बोर्ड को 21 तारीख के दिन दिसंबर की 21 तारीख को वक्फ बोर्ड के पीडी अकाउंट में 4 महीने का इमाम मौज़न का एजाज़िया जो है 30 करोड़ 97 लाख रुपीस 21 तारीख को 12 दिसंबर 21 तारीख को पीडी अकाउंट में पैसे आए। उसके बाद फिर हमारे जानिब से हम ट्रेजरी को चेक देना पड़ता है। हम लोग ट्रेजरी को हमारे तरफ से चेक इमीडिएट हम दे दिए। अब देने के बाद सिर्फ ट्रेजरी से, जो सेक्रेटरीट का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उससे इंडिविजुअल आप लोग के इंडिविजुअल अकाउंट में जाना है। आज भी मेरी सुबह में बात हुई, शायद हो सकता है आज शाम तक या कल आप लोग के अकाउंट में आ जाएंगे 30 करोड़ 97 लाख रुपये से। देखिए आपको ये 18 चेका हम दे दिए 21 तारीख और 12 दिसंबर की 21 तारीख को हमारी तरफ से चेका गवर्नमेंट को चले गए। और गवर्नमेंट की तरफ से वो, क्योंकि आप लोग के जो इंडिविजुअल अकाउंट से वो सेक्रेटरीट ट्रेजरी से आपको आते हैं, हम वक्फ बोर्ड से नहीं आते, इसलिए हमारा काम है चेक देने का। हम 21 तारीख को चेक भेज दिए। अब आपके पास है तो शायद आज कल में आप लोगों के इंडिविजुअल अकाउंट्स में आ जाएंगे 4 महीने का। ये दिसंबर का महीना अभी चल रहा है, दिसंबर के महीने का अगले महीने में आएगा, अभी नहीं आएगा। ये नवंबर तक का जो है ना वो आपको इस महीने में क्लियर हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी दुआ कीजिए कि पिछले 10 साल में इस ताल्लुक से कोई काम नहीं हुआ ग्रीन चैनल का। हम ये कोशिश कर रहे हैं और ग्रीन चैनल की भी पहल मैं शुरू किया हूँ। मैं हुकूमत में जाकर मैं नुमाइंदगी किया हूँ कि इसको ग्रीन चैनल से, अगर क्योंकि क्या होगा कि आपको नहीं है, मेरे को भी प्रेशर है। मैं रात में 12 बजे फ़ोन उठाता हूँ, अजलास से फ़ोन आते हैं। इमाम मौज़न की तकलीफ़ मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक छोटे से गांव से आया हूँ। क्या इमाम मौज़न की क्या होती है मुझे पता है। हमारे गांव में भी आज भी चंदे पे इमाम मौज़न की तनख्वाह दी जाती है, उसका मुझे एहसास है। इसलिए वो एहसास को मद्देनज़र रखते हुए मैंने खुद पहल किया हूँ कि ग्रीन चैनल में पिछले 2-3 महीने में 3-4 मीटिंग में मैंने खुद इस बात का रखा हूँ कि ये ग्रीन चैनल रखने से आपका पूछना, हमारे को प्रेशर, ये सब खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिक हर महीना सबको आ जाएगा। उसके लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ ताख़ीर होगी लेकिन नामुमकिन नहीं है, थोड़ा सा ताख़ीर होगी। आप लोग ताउन कीजिए, इंशाल्लाह हमारे को हिम्मत होगी, हम आगे काम बढ़ेंगे। रहा मसला कि ये अब अगले जो है ना 1-2 महीने के, जब तक ग्रीन चैनल नहीं होगा जब तक 1-2 महीने की ताख़ीर होते रहेंगी, लेकिन उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं उसकी ताख़ीर ना हो सके। क्योंकि मैं इमाम मौज़न की दूसरा वफ़ का दूसरा काम भी रहा तो छोड़ के मैं इमाम मौज़न का काम अगर आता तो इमीडिएट मैं जाके उसके लिए एक पहल करता हूँ। इसलिए हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ है, हुकूमत की नीयत साफ़ है, हमारी पार्टी की नीयत साफ़ है। कहीं ना कहीं ताख़ीर हो रहा है क्योंकि कुछ फाइनेंशियल्स को इश्यूज़ रहते हैं, आगे पीछे होता है, इसलिए कुछ, क्योंकि एक देखने के लिए माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को दूसरे स्कीम्स भी है माइनॉरिटीज़ के, सब चीज़ें देखना है। इसलिए ये मसला एक ही मसला है कि ग्रीन चैनल में लाने के लिए परसों असेंबली में भी इस बात को रखी गई है और हम इस कोशिश कर रहे हैं कि इसको ग्रीन चैनल के तहत लाएँ ताकि आपको हर महीने के पहले हफ्ते में आपको मिल जाए। अब किसी का कोई एहसान या किसी की नुमाइंदगी की ना नौबत ही नहीं आ सके, बस ये है। बाकी का रहा
10,000 12,000 का मसला वो हुकूमत के ज़ौर गौर है, उसके ऊपर काम चल रहा है। उसको इंशाअल्लाह वक्त तो मैं नहीं दे सकता हूँ, वो हमारा वादा है, वो वादा पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। वक्त उसको थोड़ा सा लगेगा, उसमें इंशाअल्लाह आप लोग दुआ कीजिए जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि आप लोग रोज़ 5 नमाज़ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आपके पीछे मुसल्ले, सब लोग दुआ कीजिए जल्द से जल्द हो जाए। हुकूमत उसको जल्दी कर देंगे इंशाअल्लाह, हम सब लोग उसके पीछे पड़े हैं, आपको भी उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ने बड़ी अच्छी वजाहत की है। और रही बात ये है कि अगर इसमें एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा आयमा मौजन को मेरा एक आपका सजेशन है, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा सा नहीं मालूम है लोगों को कि ये जो आयमा मौजन का जो एजाज़िया होता है, इसमें वक्फ बोर्ड से हमारे पास से हमारा फंड से नहीं, गवर्नमेंट का पैसा आता है। सिर्फ हमारा काम सिर्फ आप तक पहुंचाने का है। हमारा काम तो जैसा गवर्नमेंट से आते हम एक दिन भी ताख़ीर नहीं करते। कभी फाइनेंस वगैरह हम अपनी बात करेंगे, दूसरों का बात मत कीजिए, हम अपनी बात करेंगे। तो आगे पीछे होते रहता है कभी तो वो, इसीलिए इसका एक ही हल है, ग्रीन चैनल में हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं। हम भी अपने तरफ से भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, दूसरे लोगों से भी नुमाइंदगी हुकूमत को करवा रहे हैं। इंशाल्लाह वो अगर वो एक सक्सेस हो जाएंगे तो आपका अपना मसला हर वक्त के लिए हल हो जाएगा ये इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए। आप लोग क्या आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं? क्या आप अज़वाजी जिंदगी की खुशियों से महरूम हैं? क्या आप शादी से पहले की गलतियों से परेशान हैं? आप शुगर की वजह से मर्दाना कमजोरी महसूस कर रहे हैं? आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। मदनी हर्बल मेडिकेयर सेंटर, हुदा कॉलोनी, मेन रोड, 9 नंबर, किशनबाग, हैदराबाद। 40 साल तजुर्बाकार तबीब से रुजू होकर मुनासिब कीमत पर कामयाब इलाज करवा सकते हैं और अपनी मायूसी को खुशी में बदल सकते हैं। औकात क्लिनिक सुबह 7 बजे तक 10 बजे, शाम 6 बजे तक 9 बजे, इतवार को सुबह 7 बजे तक 12 बजे, जुमा को तातिल रहेगी। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7028271369 पर रब्त पैदा कर सकते हैं।